हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल वी नेक वर्क सूट्स बहुत ही ट्रेंड में है। इस नेक को बनाने से पहले इसकी कटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है बिना स्किप किए। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑर्गेन्जा सूट है और इस पर मिरर वर्क किया हुआ है वी शेप में। यहाँ पर मैंने सूट के फ्रंट और बैक पार्ट पहले ही निकाल रखे हैं। तो देखिए यहाँ से इस नेक पर मिरर वर्क है, तो यहाँ पर इसके ऊपर हमने 1 इंच तक मार्जिन लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई के लिए चाहिए 1 इंच मार्जिन। इसीलिए लिया है क्योंकि शोल्डर आधा इंच डाउन भी कटिंग होगा। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन को सीधा कर लेते हैं और बाद में इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है। पहले मैं आपको नेक की चौड़ाई के बारे में बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर हम पहले नेक की चौड़ाई मेजर करते हैं। इस सूट की प्रॉपर लाइन में वी शेप तो नहीं बनी हुई है। जहाँ पर मैं सिलाई चलाऊंगी वहां पर इसकी चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। ऐसे बहुत सारे सूट में तो प्रॉपर कढ़ाई में वी नेक बना हुआ होता है, तो आपको वहीं से इसकी चौड़ाई मेजर कर लेनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस नेक की चौड़ाई है 7 इंच। तो 7 इंच हमारे वी नेक की चौड़ाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सके तो 7 इंच से हमारी चौड़ाई नेक की कम चल सकती है, लेकिन 7 इंच से हमें ज्यादा चौड़ाई वी नेक की नहीं लेनी है। अगर नेक की चौड़ाई 7 इंच से ज्यादा आ रही है तो आपको नेक के सेंटर में, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पर एक प्लेट डाल लेनी है, जिससे नेक की चौड़ाई हमारी कम हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा चौड़ाई होती तो मैं इस तरह से प्लेट डालकर इसकी चौड़ाई कम कर लेती, लेकिन यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। देखिए नेक की चौड़ाई ली है मैंने 7 इंच। अब इसकी लेंथ के बारे में आपको बताती हूँ कि हमें इसकी लेंथ कितनी लेनी होती है। देखिए जब हम नॉर्मल नेक पहनते हैं तो उसकी लेंथ हमारी कितनी होती है, 7 इंचेस तक होती है उसकी लेंथ। मगर जब हम वी नेक में 7 इंच लेंथ रखेंगे तो जब हम उसको पहनेंगे तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली कम पड़ जाएगी, आपको नेक छोटा लगेगा पहनने के बाद। तो इसीलिए हमने 1 इंच बढ़ाकर 8 इंच तक लेंथ लेनी है वी नेक की। 1 इंच की बजाय हम 1.25 इंच की लेंथ भी बढ़ा कर ले सकते हैं। इस तरह से आपको नेक के सेंटर में से नेक की लेंथ नापते हुए 8 या फिर 7.25 इंच तक नेक की लेंथ लेते हुए ऊपर से एक्स्ट्रा की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं जिनका ये सूट बना रही हूँ उनको थोड़ा डीप नेक चाहिए, इसीलिए मैं इनके नेक की लेंथ 8.5 इंच पर रख रही हूँ। वैसे मुझे इनका 9 इंच तक डीप रखना था, मैंने 8.5 इंच क्यों लिया है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अब यहाँ पर इस वी नेक की कोन बनेगी इस तरह से। मैं 8.5 इंच वाले मार्क पर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूंगी। अब इसके बाद मैं आपको नेक तीरा और शोल्डर के बारे में बताऊंगी। इसके लिए पहले मैंने नीचे कुर्ती का बैक पार्ट बिछा लिया है और ऊपर फ्रंट पार्ट, और बैक वाला पार्ट मैंने आगे वाले से 1 इंच बड़ा रखा है। इसी कारण से मैंने फ्रंट वाला नेक 9 इंच कटिंग के बजाय 8.5 इंच कटिंग किया है, क्योंकि मैं बैक वाला पार्ट 1 इंच बड़ा कट करती हूँ। तो जब हम बड़ा कट करते हैं बैक वाला पार्ट तो वो आधा इंच आगे की तरफ बढ़ जाता है, और ऐसे फ्रंट नेक भी आधा इंच बढ़ जाएगा। अब देखिए हम नॉर्मल सूट का तीरा लेते हैं 6.5 इंच और वी नेक का हमें तीरा लेना होता है 7 इंच। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड से आधा इंच कम करते हुए 6.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर इनको इस तरह से मिला लेना है। और शोल्डर की लेंथ भी हमें 7 इंच ही लेनी है, 7 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। अब इस लाइन पर इनकी चेस्ट का मार्क लगाया मैंने 10 इंच पर, और यहाँ इस वाले कोने से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर इस तरह से मिला लेना है। और इसको चेस्ट वाले मार्क से गोलाई में इस तरह से शेप लेनी है, और इसके बाद यहाँ से फ्रंट की गोलाई देनी है। अब यहाँ से 7 इंच नेक के लिए 3.5 इंच पर मार्क किया है मैंने,
और यहाँ ऊपर से आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। पहले फ्रंट को कर लेना है और बाद में बैक वाले को भी आधा इंच डाउन कर लेना है। और इसके बाद यहाँ नीचे भी अपनी फिटिंग के मार्क लगा लेने हैं। अब इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये वाली कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इसकी लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। बस आर्म होल वाली साइड से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर इसकी कटिंग की है। इसके बाद आपको सूट और लाइनिंग को आपस में जॉइंट कर लेना है, जैसे भी आप करते हैं सिलाई मशीन से या फिर सुई धागे से करते हैं। देखिए मैंने इसको जॉइंट कर लिया है लाइनिंग का। और यहाँ पर मैंने नेक की शेप भी ड्रॉ कर ली है। देखिए नेक की लेंथ है 8.5 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। और यहाँ ऊपर से जितना भी आप सिलाई में देंगे वहाँ से आप ऊपर सीधा ही रखिए। अब देखिए मैं यहाँ पर एक पहले जो मैंने मार्क लगाया है इस पर एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने सिंगल प्रेशर फुट यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मिरर वर्क हो रखा है। अब यहाँ पर मैंने जो नेक में कपड़ा लगाना है उसको लिया है और यहाँ पर इसको सेट कर लेना है और फिर इसको दूसरी साइड की तरफ पलट लेना है। और यहाँ पर जो हमें सिलाई नज़र आएगी इसी के ऊपर ही हमें सिलाई चला ली है दोबारा। ये सिलाई मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि मुझे दूसरी साइड की तरफ नेक की शेप विजिबल हो सके। अब इसके बाद इस कपड़े को जितना हम तरपाई में लेंगे वो छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और अंदर वाली साइड से भी आधा इंच छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। और यहाँ सेंटर में हमें एक कट लगाना है अच्छे से। और इसके बाद इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगानी है। जी लगानी बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बैक नेक भी बता देती हूँ कि मैंने कितना कटिंग किया है और कितना करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 5.5 इंच किया है क्योंकि ये डीप गला पहनना पसंद करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप 5 इंच से ज़्यादा बैक नेक डीप कटिंग ना करें क्योंकि ये वी नेक फैल जाता है और अगर बैक नेक ज़्यादा बड़ा हो तो वो उसके कंधे गिरने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट वाले नेक की चौड़ाई कितनी थी 7 इंच, तो 7 इंच का मैंने हाफ किया, आ गया 3.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच नेक कटिंग नहीं करना है, उसे 1/4 इंच कम करते हुए नेक
की चौड़ाई बैक वाले की कटिंग करनी है। देखिए मैंने 3.25 इंच पर बैक नेक की चौड़ाई ली है और कटिंग की है, क्योंकि यहाँ पर इसमें उरेब लगेगी, ये वाला मार्जिन उरेब में आएगा। और नेक की चौड़ाई 3.5 यानी फ्रंट नेक जितनी 7 इंच तक हो जाएगी। अब देख सकते हैं मैंने इसमें बैक नेक भी बना लिया है और इसके शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। बाकी अब इसकी तुरपाई बाकी है। अब मैं आपको तुरपाई के बाद भी इसकी लुक दिखा देती हूँ। ये है इसका कंप्लीट सूट। इसकी पोंचे पर भी मैंने कट वर्क किया है और स्लीव्स पर भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।